हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ फैक्टर जो लगातार पेपर में आता है। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड और सीबीएसई वालों को जरूर बता देना चाहता हूँ कि पेपर की डेट जो घोषित हो चुकी है, इसको आपको ये मान के चलिए कि 4 नंबर का कम से कम फैक्टर ही खाली पूछा जाता है, और जिसे आप गुणनखंड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी आसान ट्रिक क्या है, सबसे सरल कैसे हो जाए कि कभी आप लाइफ में कभी ना भूलो इसे, तो हम आपको बता रहे हैं। इसका सरल तरीका ये है कि जो यहाँ पे 9x² माइनस 3x माइनस 2 दिया गया है, हम इसको पढ़ते हैं 9x² माइनस 3x और माइनस 2। यानी कि आपको गुणनखंड करना है, जैसे मान भी निकालना रहता है तो इक्वल जीरो लगा रहता है, उसमें क्या लगा रहेगा, इक्वल जीरो लगा रहता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जिसे आप बोलते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 9 दिया है, 9 इंटू यहाँ पे 2 होगा तो 9 2 जा 18 आएगा। क्या आएगा, 9 2 जा 18 आता है, तो यानी 9 दूना 18 हो जाएगा। अब ऐसा टेबल आपको पढ़ना है, रीड करना है कि आपका 18 आना चाहिए। तो ये अब 18 आ तो रहा है इससे, लेकिन आपको ऐड करने यानी सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में आपका 3 आना चाहिए। तो यहां पर ऐड करेंगे तो आपका 11 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका जो है आपका 7 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। तो कोई दूसरा टेबल पढ़िए, कौन से और टेबल में आपका 18 आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 6 3 जा आपका कितना आएगा, 18 आएगा। अब यहां पर जो है ऐड करने पर आपका 9 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर आपका 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। यही चीज आपको यहाँ 3 के नीचे आपको लिखना है, इसी के स्थान पर आपको लिखना है। तो हम इसको फैक्टर करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 9x² माइनस, यहाँ 3 के स्थान पर क्या रखना है आपको, 6 माइनस 3 ब्रैकेट में, ब्रैकेट में रखिए, और बगल में क्या है आप इसके x है, x और माइनस 2 है, इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहां पर जो है 9x² माइनस से माइनस लिखेंगे, और ये माइनस और प्लस माइनस आएगा, x का मल्टीप्लाई होता है 6 में, तो 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 6x आएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या आता है, प्लस हो जाता है, और उसके बाद यहाँ 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x आता है। क्या आएगा, 3x आएगा, और माइनस का 2 इक्वल 0 हो जाता है। अब करना क्या है कि आपको इसमें से कौन सा नंबर हम कॉमन करते हैं, कॉमन का मतलब इससे हम डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाता है, कॉमन का मतलब भाग देना होता है। तो हम यहाँ 3 का टेबल 6 में भी चला जाएगा और 9 में भी चला जाएगा। 3 इसलिए आपको 3x कॉमन कर लिए, यानी बाहर कर लिए। तो अब यहाँ पर जो है कितनी बार यहाँ पे x है, 2 स्टेप यानी पावर 2 है, तो यहाँ पर जो है 1x बाहर 1x अंदर बच जाएगा। तो यहाँ 3 3 जा 9, 1x अंदर आ गया। अब इसके बाद यहां पर माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस, तो हम माइनस लगा के रखते हैं, और 3x से हम इसको जो है डिवाइड करते हैं। तो 3 2 जा 6 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, और x से x कैंसिल हो गया है, इसको हम नहीं लिखते हैं, और प्लस से प्लस लगाएंगे। अब यहां पर क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे 3x माइनस 2, अब इसमें 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 से डिवाइड नहीं होगा, और 2 कॉमन किए तो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 1 से ऐसा नंबर चुनिए कि जिससे आप डिवाइड कर सको, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों में जो है डिवाइड हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पर क्या है, 3x से 3x डिवाइड 1 से करते हो तो नंबर वही लिखे जाते हैं। इसमें आप भली बात आप जानते हैं, अगर वही जो है 1 से डिवाइड करते हो किसी भी डिजिट या नंबर को तो वही आता है। तो यहाँ 3x है, 3x हम नोट कर लिए हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 से वही आएगा, इक्वल 0 लगा के रखना है। अब यहाँ पर देखिए 3x दिया है, यहाँ क्या दिया, 3x दिया गया है। यानी अगर आपको फैक्टर की जानकारी लेना है कि फैक्टर कैसे हमारा सही हुआ कि गलत हुआ, यानी रॉन्ग है कि सही है, तो इसमें करना क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट का अगर सेम आ गया, देखिए सिंबल भी देखना है, सिंबल यानी जो चिन्ह आपके लगे इनको भी देखना है, अगर सेम है तभी आपका फैक्टर यानी गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले एक ब्रैकेट में रखते हैं, इन दोनों को, तो यहाँ 3x आएगा और प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ इन दोनों में कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, तो हम 1 लिख रहे हैं, वही चीज वैसे भी है, इक्वल 0 हो गया। अब ये इक्वल 0 इधर भी लगा के रखना, गुणनखंड यानी फैक्टर अकेले पूछ रहा है तो आपको यहीं तक करना, यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर फैक्टर खाली पूछ रहा है या गुणनखंड पूछ रहा है, आपको यहीं तक लगाना है, आगे नहीं लगाना। लेकिन अगर इसका मान पूछ रहा है कि कैसे इसका मान होता है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे साफ सुथरा इक्वल 0 इधर भी लगाएंगे, 3x और प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, और कामा 3x माइनस 2 इक्वल 0, यानी इक्वल 0 इधर भी रखना है, इधर भी रखना है। तो अब इसका मान हम निकालेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सीधा सीधा
ये जो है 3x और इक्वल, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस में, और कामा करेंगे फिर उसके बाद 3x इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये जाएगा अपॉन में, अंक यानी डिजिट जो है अपॉन में जाता है तो x इक्वल आपका -1/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया भाई। और कामा लगाएंगे x इक्वल यहाँ 2 अपॉन, ये जाएगा अपॉन में तो 2/3 हो जाएगा, क्या होगा 2/3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आपका गुणनखंड निकल आया, क्योंकि आंसर यही आपका आने वाला है। तो गुणनखंड आपको इससे सरल तरीका हम आपको हमेशा बताते रहेंगे, ये आपको समझ में आया भी होगा। और अब ये तो आप लोगों की अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन एक चीज आपको जरूर करना है, हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको नोट कर दिए फैक्टर करने के लिए, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इससे ये पता चलेगा कि आप कितना समझ में आया कितना नहीं आया है। अगर आपके समझ में आया है, अगर आप इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको नोट करके भेज दीजिएगा, या आप बताइएगा, आपको ये हम अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। तो ये जो है वीडियो आप इतनी देर देखे, इसके देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।